जग की उजियारा, संकट हरो दुख हरो, भक्तों का प्यारा। नील कमल चरण तुम्हारे, कृपा का सागर तुम्हारे, भक्ति भाव से जो जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योति शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ माता तारा साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। माता तारा का परिचय। माता तारा परिचय। माता तारा देवी माँ पार्वती का एक शक्तिशाली और तांत्रिक रूप हैं, जिन्हें 10 महाविद्याओं में द्वितीय स्थान प्राप्त है। वे करुणा, ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। तारा का अर्थ है जो पार लगाती है, अर्थात जो अपने भक्तों को भय, दुख, मृत्यु और मोह के सागर से पार ले जाती हैं। उत्पत्ति कथा, ओरिजिन स्टोरी। प्राचीन कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला और भगवान शिव ने उसे पी लिया तो वे अचेत हो गए। उस समय माता तारा ने प्रकट होकर भगवान शिव को अपनी गोद में लिया, अपने अमृत स्तनपान से उन्हें चेतना दी। इसी कारण उन्हें नीलकंठ की जीवनदायिनी कहा गया। यह रूप मातृत्व, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। रूप वर्णन, अपीयरेंस। माँ तारा का स्वरूप उग्र किंतु कल्याणकारी है। उनका शरीर नीलवर्ण गहरा नीला है। वे शव के ऊपर खड़ी हैं, जो अहंकार और अज्ञान पर विजय का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं। वे खड्ग, कैंची, खोपड़ी और वर मुद्रा धारण करती हैं। वे महाकाल के वक्ष पर खड़ी हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि तारा शक्ति का सर्वोच्च रूप है। उनकी जिह्वा बाहर निकली रहती है, जो भस्मकारी शक्ति का द्योतक है। मंत्र, मंत्रा। मुख्य तारा मंत्र इस प्रकार है। त्रि स्त्री हूँ फट, या तारे ततारे तुरे स्वाहा। यह बौद्ध रूप का मंत्र है। यह मंत्र साधक को ज्ञान, सुरक्षा और मुक्तिदान प्रदान करता है। पूजन विधि, वर्शिप मेथड। माँ तारा की पूजा तंत्र के अनुसार की जाती है। पूजन का श्रेष्ठ समय रात्रि का मध्य भाग, मध्य रात्रि। आसन नीले या काले कपड़े का। पुष्प नीले या लाल रंग के। धूप, दीप, नैवेद्य और नीलवर्ण वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। तारा साधना करने वाला साधक शुद्ध, संयमी और निडर होना चाहिए। तारा के रूप, फॉर्म्स ऑफ तारा। विभिन्न ग्रंथों में तारा के 5 प्रमुख रूप बताए गए हैं। 1. नील सरस्वती तारा, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री। 2. उग्र तारा, तांत्रिक शक्ति की अधिष्ठात्री। 3. एक जटा तारा, ध्यान और समाधि की देवी। 4. महातारा, संपूर्ण सृष्टि की पालनकर्त्री। 5. नित्या तारा, समय और काल से परे स्थित देवी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। माता तारा आदिशक्ति का वह रूप है जो भय, अज्ञान और मृत्यु के पार सत्य, ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती हैं। वे न केवल तांत्रिक शक्ति की देवी हैं, बल्कि मातृत्व और करुणा की मूर्ति भी हैं। जो साधक श्रद्धा, भक्ति और संयम से उनकी आराधना करता है, उसे जगत की समस्त सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त होता है। तारा महाकल्प कथा।
वैदिक तांत्रिक रहस्यमय कथा। प्रथम अध्याय ब्रह्मांड का संतुलन और तारा का रहस्य। जब सृष्टि के चतुर्थ कल्प का अंत समीप था, तब अधर्म का प्रभाव पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों में फैलने लगा। यज्ञ मंद हो गए, ऋषियों की तपश्चर्या क्षीण होने लगी और राक्षस जाति पुनः प्रबल हो उठी। देवता भी भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने ध्यान मग्न होकर देखा कि यह समय महाशक्ति तारा देवी के अवतरण का है। उन्होंने कहा, यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा शक्ति स्वयं अवतीर्यते। जब धर्म का क्षय होता है, तब तारा नामनी मम शक्ति प्रकट होगी। तारा वह देवी जो अंधकार के सागर में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करती हैं, जो भय और मृत्यु के पार सत्य का अनुभव कराती हैं। द्वितीय अध्याय ऋष्यश्रवण सच्चा साधक। हिमालय के दक्षिणी पाद में एक प्राचीन आश्रम था, माहेश्वर आश्रम। वहाँ एक युवा ब्रह्मचारी तपस्वी रहता था, ऋष्यश्रवण। वह वेदों का ज्ञाता था, परंतु हृदय में अदृश्य ज्ञान की प्यास थी। वह सोचता, वेद तो सत्य का द्वार हैं, पर उस पार का प्रकाश किसका है? एक रात उसने स्वप्न में एक नील वर्ण ज्योति देखी, एक स्त्री स्वरूप जिनकी आंखों में भयंकर तेज था पर मुख पर करुणा का अमृत। वह स्वर बोली, हे साधक, यदि तू सत्य चाहता है तो तारा का नाम जप। मैं अंधकार की जननी हूँ, पर प्रकाश की पथ प्रदर्शक भी। जब वह जागा तो उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, स्त्री स्त्री हूँ फट। उस दिन से ऋष्यश्रवण ने मां तारा साधना का निश्चय किया। तृतीय अध्याय तारा साधना का आरंभ। ऋष्यश्रवण ने महर्षि दुर्वासा से दीक्षा प्राप्त की। दुर्वासा बोले, वत्स, तारा साधना अग्नि से भी कठिन है। यह साधना तुझे भय, मृत्यु और माया से पार ले जाएगी। यदि तेरा मन विचलित हुआ तो तारा का काल रूप तुझे भस्म कर देगा। निर्देशानुसार उसने पंचमहा तारा यंत्र की स्थापना की। मध्य में नीलकमल, चतुर्दिक रेखाएं अग्नि से अंकित, दीपक में तिल का तेल और दिशा में नील पुष्प। रात्रि के मध्यकाल में जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष की तृतीया पर था, वह ध्यानमग्न हुआ। तारे ततारे तुरे स्वाहा। पहले 7 रात्रियों तक केवल कंपन हुआ। 8वीं रात्रि को उसने देखा कि अग्नि का दीपक स्वयं झुकने लगा और एक गंध, नील कमल और शव की गंध चारों ओर फैल गई। आकाश से गर्जना हुई, भय मत कर, मैं तारा हूँ, तेरे हृदय का दर्पण। चतुर्थ अध्याय कलांतरासुर का उदय। उसी काल में दक्षिण दिशा के पर्वतों में एक असुर जन्मा, कलांतरासुर। वह पूर्वजों का शत्रु था, जिसने वरदान पाया था, कोई पुरुष, कोई देवता, कोई अस्त्र उसे न मार सके। उसने अपने तांत्रिक बल से यज्ञों को बाधित करना प्रारंभ किया। ऋषियों के मंत्र निष्फल होने लगे और देवता व्याकुल हो उठे। कलांतरासुर की शक्ति यह थी कि वह साधकों की साधना भंग कर देता था। वह भय उत्पन्न करता, मरीचिका रचता और तपस्वियों को भ्रम में डाल देता। देवताओं ने कहा, यदि कोई तारा की कृपा प्राप्त साधक नहीं हुआ तो यह असुर सृष्टि को निगल जाएगा। पंचम अध्याय साधना का परीक्षण। ऋष्यश्रवण अब तारा के मंत्रों में रत था। एक रात जब वह ध्यान मग्न था तो उसके सामने एक स्त्री प्रकट हुई, वही नीलवर्ण ज्योति रूपा। उसने कहा, साधक, यदि तू मुझे चाहता है तो मृत्यु को आलिंगन कर। ऋष्यश्रवण ने बिना भय के अपनी देह त्यागने का संकल्प लिया। जो ही उसने अग्नि में प्रवेश किया, तारा का रूप दिव्य हो उठा। उसकी जिह्वा अग्नि समान लाल थी और चरण शव पर टिके थे। वह बोली, वत्स, तूने भय को जीत लिया है। अब तू मेरा साधक नहीं, मेरा अंग है। अब तुझ में तारा बोलेगी, तारा चलेगी, तारा लड़ेगी। उस क्षण ऋष्यश्रवण का शरीर तेजोमय हो उठा और उसकी जिह्वा पर नील अग्नि जलने लगी।
षष्ठ अध्याय युद्ध का आरंभ। कलांतरासुर ने देवताओं को बंदी बना लिया था। आकाश में रक्त वर्षा हो रही थी। तब ऋष्यश्रवण अब तारायोगी बनकर रणभूमि में पहुंचा। उसने न मंत्रोच्चार किया, न अस्त्र उठाया, केवल कहा, त्रि स्त्री हूं फट। आकाश थर्राने लगा। रक्तवर्ण बिजली कड़कने लगी। तारा देवी का काल रूप प्रकट हुआ। नीलवर्ण देह, श्मशान की माला और हाथों में खड्ग। कलांतरासुर गर्जना कर बोला, मैं मृत्यु से नहीं डरता। तारा ने कहा, मृत्यु नहीं डराती, मैं डराती हूँ। उसका खड्ग गिरा और असुर की देह से अंधकार का सागर फूट पड़ा। वह अंधकार ऋष्यश्रवण को भी निगलने लगा, पर तारा की जिह्वा ने उसे चाट लिया और वह अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो गया। सप्तम अध्याय मोक्ष और तारा का उपदेश। युद्ध के बाद देवता प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि तारा देवी और ऋष्यश्रवण एकाकार हो चुके हैं। तारा बोली, यह भय को जीतता है, वही सत्य को पाता है। साधना बाह्य नहीं, आंतरिक अग्नि है। जो भीतर के अंधकार को देख सके, वही मुझे पा सकता है। ऋष्यश्रवण ने सिर झुकाकर कहा, माता, मैं अब किस लोक का रहूं? तारा ने मुस्कुराकर कहा, जहां भी अंधकार होगा तो वहां प्रकाश बनेगा, और जहां कोई भयभीत होगा तो वहां मेरा नाम जपेगा। इसके बाद वह आकाश में विलीन हो गई। केवल एक स्वर गूंजता रहा, तारे ततारे तुरे स्वाहा। अष्टम अध्याय उपसंहार। कलांतरासुर का नाम मिट गया, पर उसके अंश हर युग में जन्म लेते हैं। अज्ञान, लोभ, भय और अहंकार के रूप में। परंतु जब कोई सच्चा साधक भय को पार करता है, माँ तारा स्वयं उसके हृदय में जागृत होती हैं। ऋष्यश्रवण आज भी हिमालय की गुफाओं में साधना करते हुए माने जाते हैं। कहा जाता है, यदि कोई रात्रि के तीसरे प्रहर में ह्री स्त्री हूं फट का जप करे, तो उसकी साधना के प्रथम दर्शन में तारा उसी रूप में आती हैं, जैसे वह स्वयं अपने भीतर की सच्चाई को देखना चाहता है। कथा का सार। यह कथा केवल भक्ति या भय की नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति की है। माँ तारा यह सिखाती हैं कि साधक का सबसे बड़ा शत्रु कोई असुर नहीं, उसका भय और अज्ञान ही असुर है। और जब वह भय मिट जाता है, तो साधक स्वयं तारा का अंश बन जाता है, जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। तारा महाकल्प कथा द्वितीय भाग। वैदिक तांत्रिक रहस्यमय गाथा का विस्तार। यह भाग ऋष्यश्रवण की साधना के पश्चात का काल बताता है, जहां माँ तारा की कृपा से तांत्रिक ज्ञान, शिष्य परंपरा और पुनः एक भयानक असुर का उदय होता है। यह कथा भक्ति, भय और मोक्ष तीनों की चरम यात्रा है। प्रथम अध्याय तारा सिद्ध पीठ की स्थापना। कलांतरासुर के नाश के बाद देवताओं ने पृथ्वी पर एक स्थान चुना, जहां तारा देवी ने युद्ध किया था। वह स्थान हिमालय की गूढ़ गुफाओं के मध्य था, जहां भूमि नीलवर्ण और वायु अग्नि सुगंधित थी। वहीं ऋष्यश्रवण ने एक तारा सिद्ध पीठ की स्थापना की। उस स्थान पर उन्होंने कहा, यह वह भूमि है जहां भय समाप्त होता है। यहाँ जो भी साधक निष्ठा से तारा का जप करेगा, वह मृत्यु से पार जाएगा। वह स्थान आगे चलकर नीलपीठ कहलाया, जहाँ आज भी कहा जाता है, मध्यरात्रि में नील ज्योति नृत्य करती है। द्वितीय अध्याय शिष्य वागीश का प्रवेश। ऋष्यश्रवण के अनेक शिष्य थे, पर उनमें एक विशेष था, वागीश। वह तेजस्वी, ज्ञानवान, किंतु भीतर गहरा जिज्ञासु था। वह पूछता, गुरुदेव, क्या तारा का रूप केवल भयावह है? ऋष्यश्रवण मुस्कुराते हुए कहते, जो भीतर का भय नहीं जानता, वही बाहरी सौंदर्य खोजता है।
तारा भीतर के भय को जला देती हैं। वही उनका सौंदर्य है। वागीश दिन रात तारा के ध्यान में लीन हो गया। धीरे धीरे उसकी दृष्टि में गूढ़ दृश्य आने लगे। शवों के बीच एक नारी जिसकी जिह्वा अग्निसी लाल थी। कभी वह उसे करुणामयी माँ के रूप में देखता, कभी कालरात्रि के समान उग्र। एक रात उसने देखा कि तारा ने उसे पुकारा, वत्स, तेरा मन निर्मल है पर तेरा भय अभी जीवित है। उस भय का नाम है मोहासुर। यदि तू उसे जीत सका तभी सिद्धि प्राप्त होगी। तृतीय अध्याय, मोहासुर का उदय। मोहासुर एक अदृश्य राक्षस जो मन में संदेह, लोभ और भ्रम उत्पन्न करता था। वह तारा साधकों के बीच भ्रम फैलाता। देवी भयावह है, उसकी साधना मृत्यु है। धीरे धीरे अनेक साधक विचलित होने लगे। वागीश का मन भी डगमगाने लगा। वह सोचने लगा, क्या सचमुच मैं तारा की कृपा प्राप्त कर सकूंगा? क्या वह मुझे भी भस्म न कर देंगी? एक रात मोहासुर ने वागीश के ध्यान में प्रवेश किया। काली धुंध का रूप लेकर वह बोला, तू मुझे पूज, मैं तुझे सिद्धियां दूंगा। तारा तो केवल मृत्यु देती है। वागीश का मन विचलित हो गया। वह कुछ क्षण के लिए अंधकार में खो गया। चतुर्थ अध्याय, गुरु का हस्तक्षेप। ऋष्यश्रवण ने ध्यान में यह अनुभव किया। उन्होंने शिष्य को बुलाया और कहा, वत्स, साधना का सबसे कठिन चरण भय नहीं, मोह है। भय तुझे शक्ति की ओर ले जाता है, पर मोह तुझे स्वयं से दूर करता है। उन्होंने वागीश को श्मशान भेजा, जहां अग्नि में शव जल रहे थे और रात्रि मौन थी। उन्होंने कहा, यहाँ बैठकर हरी स्त्री हूँ, फटका 1,00,000 जप कर। यदि तारा साक्षात प्रकट न हो तो मुझे असत्य समझना। वागीश ने संकल्प लिया और बैठ गया। दिन बीते, रात्रियां बीती। कभी राक्षस हंसे, कभी शव नाचे, कभी बिजली कड़कती रही, पर उसने ध्यान नहीं छोड़ा। पंचम अध्याय, तारा का साक्षात्कार। अंतिम रात्रि में जब अंतिम जप शेष था, वह अचानक अंधकार में डूब गया। सभी दिशाएं मौन हो गईं। तभी आकाश से नीलवर्ण तेज उतरा। वह तारा का भव्य रूप था। 4 भुजाएं, रक्ताभ वस्त्र और खड्ग पाल से युक्त। वे बोली, वत्स वागीश, तूने भय और मोह दोनों को पार कर लिया। अब तू मेरा वचन सुन। साधना का फल सिद्धि नहीं, समर्पण है। वागीश ने आंखें खोली, आंसू बह निकले। तारा ने उसका मस्तक स्पर्श किया और कहा, अब तू तारा वाणी का धारक बनेगा। तेरे मुख से जो शब्द निकलेगा वह मंत्र होगा। वह दिन था जब तारा की वाक शक्ति पृथ्वी पर अवतरित हुई। वागीश आगे चलकर वागीश्वराचार्य कहलाए। षष्ठ अध्याय, तारा के 5 रहस्य। तारा देवी ने अपने शिष्य वागीश को 5 गूढ़ रहस्य बताए, जिन्हें केवल सच्चे साधक ही समझ सकते हैं। 1. प्रथम रहस्य, भय का नाश। जो मृत्यु से डरता है वह जीवित नहीं। 2. द्वितीय रहस्य, करुणा का प्रकाश। जो भय को देख सके वही करुणा को समझता है। 3. तृतीय रहस्य, शब्द की शक्ति। मंत्र शब्द नहीं, चेतना है। जो मन से जपे वही ब्रह्मा बनता है। 4. चतुर्थ रहस्य, अग्नि की साधना। अग्नि बाहर नहीं, भीतर जलती है। साधना उस भीतर की ज्वाला को जानना है। 5. पंचम रहस्य, तारा का रूप। तारा कोई देवी नहीं, वह आत्मा का नील स्वरूप है जो अंधकार में छिपा है। सप्तम अध्याय, मोहासुर का पुनर्जन्म और युद्ध। परंतु मोहासुर अमर था, क्योंकि वह मन की वृत्ति था। वह फिर जन्मा, इस बार एक राजा के रूप में।
उसने तारा साधकों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा, शक्ति पूजा अंधकार है, केवल वेदों का पाठ ही धर्म है। ऋष्यश्रवण अब वृद्ध थे, पर तारा की प्रेरणा से उन्होंने कहा, जब वेद को तंत्र से अलग किया जाता है तब ज्ञान अंधा हो जाता है। राजा ने उनके आश्रम पर आक्रमण किया। वागीश और शिष्यगण युद्ध में उतरे, परंतु तारा की आज्ञा थी, अस्त्र नहीं, केवल मंत्र। वागीश ने आकाश की ओर देखकर मंत्र उच्चारण किया, त्रि स्त्री हूं फट स्वाहा। आकाश से नील बिजली गिरी। राजा की सेना दृष्टिहीन हो गई। मोहासुर ने प्रकट होकर कहा, मैं मोह हूं, तारा की छाया, तू मुझे कैसे मिटाएगा? वागीश मुस्कराया, मैं मिटाऊंगा नहीं, समर्पित करूंगा। उसने आंखें बंद की और कहा कि मां, मैं अपने भीतर के मोह को तुझ में समर्पित करता हूं। तभी तारा ने आकाश में प्रकट होकर कहा, जो समर्पण करता है वही विजयी होता है। और मोहासुर का अस्तित्व प्रकाश में विलीन हो गया। अष्टम अध्याय, तारा के उपदेश का प्रसार। वागीश ने तारा का उपदेश फैलाया। वह बोला, तारा साधना भयावह नहीं, वह आत्म प्रकाश की साधना है। उसके शिष्य भारत के चारों दिशाओं में गए। उत्तर में नीलकंठ पीठ, दक्षिण में तारा तांत्रिक मठ, पूर्व में महातारा तीर्थ, पश्चिम में तारिणी कुंड। तारा उपासना पुनः जागृत हुई। लोगों ने जाना कि मां तारा केवल काल की देवी नहीं, बल्कि जीवन की रक्षक भी हैं। नवम अध्याय, ऋष्यश्रवण का अंत और तारा का आशीर्वाद। ऋष्यश्रवण का समय पूरा हुआ। वे ध्यान में बैठे। उनके चारों ओर वागीश और शिष्य खड़े थे। उन्होंने कहा, माता तारा सर्वत्र है। जब कोई साधक सत्य से प्रेम करेगा, वह तारा का दर्शन करेगा। उनकी देह नील ज्योति में बदल गई। आकाश में तारा का स्वर गूंजा, वत्स, तू मुझ में विलीन हुआ, तेरा नाम काल से परे रहेगा। दशम अध्याय, आधुनिक संकेत, उपसंहार। युग बीत गए। नीलपीठ आज भी हिमालय की बर्फीली गुफाओं में विद्यमान है। कहा जाता है, जो साधक रात्रि के तीसरे प्रहर में ह्री स्त्री हूं फट का जप करता है, उसे नीलवर्ण प्रकाश दिखाई देता है और तारा उसके कानों में कहती है, भय मत कर, तू सत्य के मार्ग पर है। मोहासुर आज भी मनुष्य के भीतर जन्म लेता है, स्वार्थ, भ्रम और अहंकार के रूप में। परंतु जब कोई साधक भक्ति और साहस से उसे देखता है, तो तारा की कृपा उसे मुक्ति दे देती है। कथा का निष्कर्ष, माता तारा न तो भयावह हैं, न केवल करुणामयी, वे अद्वैत सत्य हैं। जो भीतर के अंधकार को देख सके, वही उनका साक्षात्कार कर सकता है। ऋष्यश्रवण और वागीश की यह गाथा यह सिखाती है कि सच्ची साधना किसी देवी को पाने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की तारा को जगाने की है। वह तारा जो अंधकार के पार ज्ञान का दीप जलाती है। तारा महाकल्प कथा, तृतीय भाग। 5 आंतरिक अनुष्ठान और साधक की आत्मिक यात्रा। एक वैदिक दार्शनिक रूपक कथा। प्रस्तावना। समय बीत चुका था। ऋष्यश्रवण और उनके शिष्य वागीश के बाद कई युग गुजर गए। तारा साधना अब केवल ग्रंथों में रह गई थी। लोग तारा को देवी के रूप में पूजते थे, पर उसके अर्थ को भूल चुके थे। तब एक युवा साधक, जिसका नाम अरण्यक था, हिमालय की नीलपीठ गुफा में पहुंचा। वह धनवान वंश का था, पर हृदय में शांति नहीं थी। वह बोला, हे देवी, मैंने सब पाया, पर मैं स्वयं को नहीं जानता। मुझे सिखा दो कि तारा क्या है।
रात्रि मौन थी। फिर अचानक गुफा की दीवारों से नील प्रकाश फूटा और एक स्वर गूंजा, वत्स, तारा कोई बाहरी रूप नहीं, वह तेरे भीतर की 5 अग्नियां हैं। उन्हें जान, वही 5 अनुष्ठान हैं। और यहीं से प्रारंभ हुई 5 आंतरिक तारा अनुष्ठानों की रहस्यमय यात्रा। प्रथम अनुष्ठान, भय की अग्नि, अग्नि ऑफ फियर। अरण्यक ने ध्यान में देखा, वह एक गहरे श्मशान में खड़ा है। चारों ओर अंधकार, हड्डियां और अग्नि की लौ। वह कांप उठा। तारा का स्वर गूंजा, यही तेरा पहला शत्रु है, भय। जब तक तू भय से भागेगा, तू तारा को नहीं पाएगा। अरण्यक ने आंखें बंद की। वह बोला, मैं भय को स्वीकार करता हूँ। तुरंत श्मशान की लपटें शांत हो गईं। भय जलकर राख हुआ और राख से एक नील कमल खिल उठा। तारा बोली, साधक जब भय को स्वीकार करता है तो वही भय शक्ति बन जाता है। द्वितीय अनुष्ठान, मोह का दर्पण, मिरर ऑफ अटैचमेंट। दूसरे अनुष्ठान में अरण्यक ने देखा एक झील जिसमें उसका प्रतिबिंब था, पर वह प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, दुष्ट, स्वार्थी और अहंकारी। वह झील में उतर गया और उसका प्रतिबिंब उससे बोला, मैं तेरा मोह हूँ। मैं तुझे सुंदरता दिखाऊंगा पर सत्य छिपाऊंगा। तारा का स्वर आया, मोह का दर्पण तोड़ना कठिन है। तू जितना अधिक प्रेम करेगा उतना अधिक बंध जाएगा। अरण्यक ने पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। प्रतिबिंब टूटा, पानी छितर गया। तारा प्रकट हुई और बोली, जो अपनी छाया से मुक्त हो जाए वही मेरे दर्शन के योग्य होता है। तृतीय अनुष्ठान, अग्नि का व्रत, वाव ऑफ फायर। तीसरे दिन अरण्यक ने अग्नि का व्रत लिया। वह मौन था, भूखा था और केवल ध्यान में था। अग्नि उसके सामने जल रही थी, पर भीतर की अग्नि और तीव्र थी। तारा बोली, यह अग्नि तेरे भीतर के द्वंद्व को जलाएगी, तेरा मैं और मेरा दोनों। अरण्यक ने देखा कि अग्नि की लपटें उसके चारों ओर घूम रही हैं, जैसे उसकी देह को निगलना चाहती हों, पर वह शांत रहा। अचानक अग्नि नीली हो गई। उससे तारा का स्वरूप प्रकट हुआ, जैसे वह स्वयं अग्नि की पुत्री हो। उन्होंने कहा, साधक को तपना पड़ता है। जो भीतर जलता है वही बाहर प्रकाश फैलाता है। चतुर्थ अनुष्ठान, शब्द का उदय, द अवेकनिंग ऑफ साउंड। अब अरण्यक मौन नहीं था। तारा ने कहा, अब तुझे वाणी की शक्ति प्राप्त करनी है। शब्द ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही तारा है। अरण्यक ने ध्यान लगाया। वह भीतर के स्वर सुनने लगा, पहले अस्थिर, फिर स्पष्ट। एक नाद जो हृदय से निकल रहा था, त्रि स्त्री हूँ फट। वह जप नहीं था, वह उसकी आत्मा का कंपन था, जैसे तारा उसी के भीतर बोल रही हो। तारा बोली, अब तू समझ कि शब्द क्या है। यह नाद ही सृष्टि की जड़ है। जो नाद को सुन ले वह मुझ में विलीन हो जाता है। उस क्षण अरण्यक को लगा कि आकाश, अग्नि, पृथ्वी सब उसी मंत्र के कंपन से जीवित हैं। पंचम अनुष्ठान, शून्य का आलिंगन, एम्ब्रेस ऑफ द वॉइड। अब पांचवा और अंतिम अनुष्ठान शेष था। तारा बोली, अब तुझे शून्य का अनुभव करना है। जो कुछ भी है उसे त्याग दे। अरण्यक ने ध्यान में अपनी स्मृतियां, अहंकार और अस्तित्व त्याग दिया। सब कुछ लुप्त हो गया। अंधकार, फिर मौन, फिर शून्य। कुछ क्षणों बाद शून्य में एक स्वर गूंजा, वत्स, यही तारा का साक्षात्कार है। जब साधक स्वयं को खो देता है तभी मैं प्रकट होती हूँ। नील प्रकाश फैल गया। अरण्यक अब देह नहीं था।
वह स्वयं तारा चेतना बन गया था। उसके मुख से एक वाक्य निकला, अह ब्रह्मास्मि तारा स्वरूप। मैं ब्रह्मा हूँ जो तारा का ही रूप है। उपसंहार, तारा का अंतिम उपदेश। तारा ने अरण्यक से कहा, हे साधक, तारा साधना भय, मृत्यु या सिद्धि की नहीं है। यह ज्ञान की यात्रा है। जहाँ भय अग्नि बनता है, मोह दर्पण टूटता है और शब्द शून्य में विलीन हो जाता है। जब तू स्वयं को भूल जाता है, तभी तू मुझे पाता है। नील ज्योति विलीन हुई। अरण्यक अब हिमालय में नहीं था। वह हर उस हृदय में था जो सत्य की खोज करता है। अंतिम भावार्थ। माता तारा की यह गाथा हमें सिखाती है, भय को स्वीकारो, मोह को त्यागो, भीतर की अग्नि को तपाओ, शब्द की शक्ति को पहचानो और अंत में शून्य का आलिंगन करो। तभी मनुष्य अपने भीतर की तारा को जान सकता है। तारा बाहरी देवी नहीं, वह आत्मा का नील प्रकाश है जो अंधकार में छिपा है और सत्य की प्रतीक्षा करता है। तारा महाकल्प कथा चतुर्थ एवं अंतिम भाग। पुनर्जन्म युग, तारा का पुनः प्रकाश। समापन अध्याय। प्रारंभ। सदियां बीत चुकी थीं। हिमालय की नीलपीठ गुफा अब शांत थी। केवल बर्फ और वायु की सरसराहट थी। परंतु एक रात जब चांद पूरा था, नील प्रकाश फिर से गुफा में झलमिला उठा, जैसे कोई पुराना स्वप्न फिर से जाग गया हो। उस प्रकाश में एक बालक खड़ा था। आंखों में वही नीलिमा, वही शांति। वह अरण्यक का पुनर्जन्म था, पर अब उसका नाम था देवांश। नवयुग की उलझने। देवांश एक आधुनिक नगर में जन्मा था। विज्ञान, मशीनें और लोभ से भरा युग। यहाँ देवी भक्ति केवल दिखावा रह गई थी और साधना फैशन बन चुकी थी। देवांश के भीतर कुछ अनकहा जलता था। उसे बार बार एक स्वप्न आता, एक नील कमल, श्मशान की अग्नि, और एक स्वर, वत्स, तारा को मत भूलना, वह तेरे भीतर प्रतीक्षा कर रही है। वह स्वप्नों में उस गुफा को देखता, पर हर बार पहुंचने से पहले जग जाता। अंधकार का उदय। इस बीच नगर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को नीले साए घूमते, लोग भयभीत हो जाते। कुछ कहते यह राक्षसी शक्तियां लौट आई हैं। देवांश को एहसास हुआ कि यह वही दुष्ट ऊर्जा है जो कभी मानव के लोभ, भय और मोह से जन्मी थी। तारा का स्वर भीतर से गूंजा, यह युग का अंधकार है। जब मनुष्य अपने हृदय की तारा को भूल जाता है, तब यह राक्षस जन्म लेते हैं। देवांश ने निश्चय किया, वह पुनः तारा साधना करेगा, पर आध्यात्मिक रूप में, बिना किसी तंत्र, बिना भय, केवल आत्म प्रकाश से। साधना का पुनर्जागरण। वह शहर छोड़कर हिमालय की ओर चला गया। रास्ते में लोग उसे पागल समझते रहे, पर वह जानता था यह यात्रा बाहरी नहीं, भीतर की है। वह उसी नीलपीठ गुफा में पहुंचा जहां अरण्यक को तारा का साक्षात्कार हुआ था। गुफा अब भी वही थी, मौन, प्राचीन पर जीवित। वह बैठ गया, आंखें बंद की, और वही 5 अनुष्ठान भीतर से दोहराए। भय का सामना, मोह का अंत, अग्नि में तप, नाद का अनुभव और अंत में शून्य। धीरे धीरे गुफा में नील प्रकाश फैलने लगा। तारा का स्वर प्रकट हुआ, वत्स, तू वही है जो तब था। शरीर बदल गया, पर चेतना वही है। अब तेरी साधना अपूर्ण नहीं, इसे इस युग में फैलाना तेरा धर्म है। राक्षस का पुनर्जन्म। परंतु हर ज्योति के साथ छाया भी लौटती है।
तारा के साथ वही दुष्ट आत्मा भी पुनर्जन्म ले चुकी थी। अब उसका नाम था मृगांक। वह एक शक्तिशाली उद्योगपति था जो मानवता को मशीनों में बांध रहा था। उसने कहा, देवी देवता पुरानी बातें हैं, असली शक्ति धन और नियंत्रण है। वह तंत्र को विज्ञान से जोड़कर प्रयोग कर रहा था, लोगों के भय को ऊर्जा में बदलना चाहता था। उसकी प्रयोगशाला में कृत्रिम नील प्रकाश था, पर उसमें आत्मा नहीं थी। देवांश समझ गया, यह वही अंधकार है जो युगों पहले मारा गया था, अब फिर मानव रूप में लौटा है। अंतिम संघर्ष, चेतना बनाम अंधकार। देवांश गुफा से निकलकर शहर लौटा। मृगांक ने उसकी साधना का मजाक उड़ाया, पर जब उसने तारा का नाम लिया तो पूरा कक्ष कांप उठा। मृगांक ने कहा, तारा मर चुकी है। देवांश ने उत्तर दिया, तारा मर नहीं सकती क्योंकि वह शून्य है और शून्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तभी आकाश में नील बिजली चमकी। देवांश ने ध्यान में प्रवेश किया और उसके भीतर वही तारा की 5 अग्नियां प्रज्वलित हुई। भय, मोह, अग्नि, नाद और शून्य सब एक साथ प्रकट हुए। नील प्रकाश ने मृगांक को घेर लिया। उसकी चीख नगर में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। जहां वह खड़ा था वहां केवल एक कमल खिल गया था। तारा का पुनः प्रकाश। तारा प्रकट हुई, नील आभा में, शांत, दयामयी। उन्होंने देवांश से कहा, युगों से मैं मानव हृदय में निवास करती हूँ। जब भी अंधकार बढ़ता है कोई न कोई मुझे याद करता है और मैं लौट आती हूँ। तूने अपने भय को शक्ति में बदला और अपने अंधकार को प्रकाश में। यही तारा साधना की सिद्धि है। देवांश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नील प्रकाश उसकी देह में विलीन हो गया। वह अब मनुष्य नहीं, तारा चेतना का वाहक बन गया। उपसंहार, आधुनिक युग में तारा। समय फिर बदला। लोगों ने उस घटना को ऊर्जा विस्फोट कहा, पर सच्चे साधकों ने जाना वह तारा का पुनः प्रकाश था। देवांश ने तारा का संदेश फैलाया। तारा किसी धर्म या तंत्र की बंधन नहीं, वह सत्य की ज्योति है। भय में भी विश्वास रखो, शून्य में भी पूर्णता देखो और भीतर की देवी को पहचानो। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि सच्ची तारा साधना बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा है। अंतिम दृश्य, हिमालय की वही गुफा, नील कमल खिला हुआ। गुफा के भीतर हल्की नील आभा और एक स्वर गूंजता है, मधुर, अनंत। जब भी कोई साधक भय को प्रेम में बदल देगा, मोह को सत्य में और अंधकार को प्रकाश में, वही मैं जन्म लूंगी, क्योंकि मैं ही हूँ तारा, शून्य की माता, ज्ञान की ज्वाला। कथा सार। यह कथा हमें सिखाती है, हर युग में तारा केवल भक्ति की देवी नहीं बल्कि चेतना की शक्ति है। सच्चा भक्त वह है जो अपने भीतर के राक्षसों, भय, लोभ, अहंकार को जीत ले। और सच्ची सिद्धि वही है जब मनुष्य मैं से हम बन जाए। तारा जीवित है हर उस हृदय में जो अंधकार के बीच भी प्रकाश खोजता है। तारा साधना, आध्यात्मिक रूपक में समझना। एक कौन कर सकता है? जो व्यक्ति शांत मन, पवित्र आचरण और सत्य की खोज रखता है, जो भय, अहंकार या भौतिक लालसा से मुक्त रहकर ज्ञान और करुणा को मुख्य माने, जो दैनिक ध्यान, सकारात्मक सोच और मानवता की सेवा को अपने जीवन का भाग बनाना चाहे। दो कौन नहीं कर सकता? जो साधना को केवल शक्ति प्राप्ति, दूसरों पर प्रभाव या भौतिक लाभ के लिए करना चाहे।
जो अस्थिर, अत्यधिक लोभी या क्रोधी है, जो ध्यान या साधना को मजाक या प्रयोग समझता है। 3 राशि के आधार पर सामान्य मार्गदर्शन। यह केवल आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए है, किसी ज्योतिषीय अनुष्ठान के लिए नहीं। वृषभ, कन्या, मकर राशि के लोग धैर्यवान होते हैं, उन्हें ध्यान और मौन साधना से लाभ मिलता है। कर्क, वृश्चिक, मीन संवेदनशील होते हैं, उन्हें करुणा और भक्ति मार्ग से गहरा अनुभव मिलता है। मेष, सिंह, धनु उत्साही होते हैं, उन्हें सेवा, योग और सामाजिक कार्य द्वारा साधना करनी चाहिए। मिथुन, तुला, कुंभ बुद्धिमान होते हैं, उन्हें ज्ञान, विचार और दार्शनिक पठन मनन द्वारा तारा तत्व को समझना चाहिए। सुरक्षित आध्यात्मिक साधना का रूपक रूप। यह सच्ची तारा साधना का मानवोचित सुरक्षित संस्करण है, कोई गूढ़ या अभिचारिक विधि नहीं। पहला चरण शुद्ध भाव। प्रत्येक सुबह शांत बैठें, मन को स्थिर करें। अपने मन में कहें, मैं अंधकार में प्रकाश खोजने आया हूँ। यह आपके अंतर्मन को तैयार करता है। दूसरा चरण करुणा का व्रत। दिन भर कम से कम एक अच्छा कार्य बिना लाभ की भावना से करें। यही तारा करुणा की साधना है। चौथा चरण मौन और नाद। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन रहें, बिना मोबाइल या शोर के। भीतर उठने वाले शब्दों को सुनें, यही तारा नाद का प्रतीक है। पांचवा चरण शून्यता का अनुभव। हर दिन अंत में सांस रोककर कुछ सेकंड के लिए पूर्ण मौन महसूस करें। यह क्षण आपको शून्य का अनुभव देगा, जहां तारा की ऊर्जा महसूस हो सकती है। साधक के लिए 5 नियम। 1. सत्य, स्वयं से कभी झूठ न बोलें। 2. संयम, क्रोध, लोभ और भय पर नियंत्रण रखें। 3. करुणा, हर जीव में देवी का अंश देखें। 4. शुचिता, मन, वचन, कर्म से पवित्रता रखें। 5. श्रद्धा, देवी या ईश्वर को प्रेम और विश्वास से स्मरण करें, भय से नहीं। समापन विचार। साधना कोई गूढ़ प्रयोग नहीं, वह आत्मा के शोधन की प्रक्रिया है। जिसने अपने भीतर के भय, मोह और अज्ञान को पार किया, वह तारा साधक है। चाहे उसने कभी कोई मंत्र न जपा हो। स्त्री हूँ फट मंत्र तारा साधना विधि सुरक्षित रूपक। 1. मंत्र का दार्शनिक अर्थ। सार्वभौमिक चेतना, ब्रह्मा का प्रतीक। 3. हृदय में शक्ति, करुणा और चेतना। स्त्री, सृजनात्मक ऊर्जा, तारा का स्त्रीत्व और मार्गदर्शन। हूँ, आत्मस्वीकृति और चेतना का जागरण। फट, अंधकार, भय और नकारात्मक ऊर्जा का नाश। सारांश, यह मंत्र भीतर के अंधकार को जलाकर आत्मा में प्रकाश और शक्ति जगाने का प्रतीक है। 2. साधना की तैयारी। 1. समय, सुबह या रात्रि का शांत समय। 2. स्थान, स्वच्छ, व्यवस्थित और शांत जगह, दीपक या मोमबत्ती जला सकते हैं। 3. बैठक मुद्रा, सुखासन या पद्मासन, पीठ सीधी, हाथों को घुटनों पर रखें। 4. आंतरिक दीक्षा का प्रतीक। मैं अपने भीतर की नील ज्योति को जगाने के लिए तैयार हूँ। मैं भय, मोह और अहंकार से मुक्त होकर प्रकाश प्राप्त करूँगा। 3. मंत्र उच्चारण विधि प्रतीकात्मक। आंखें बंद करें और गहरी श्वास लें। धीरे धीरे मंत्र उच्चारित करें। स्त्री हूँ फट। उच्चारण के दौरान हृदय में नीली ज्योति कल्पना करें, जो भय और अज्ञान को भस्म कर रही है। मात्रा, प्रतिदिन 108 बार सुरक्षित रूपक या 10-15 मिनट तक निरंतर उच्चारण। 4. ध्यान और कल्पना अभ्यास। चरण 1, भय शमन। अपने भीतर के भय और असुरक्षा को महसूस करें। सोचें, मैं भय को स्वीकार करता हूँ और उसे प्रकाश में बदलता हूँ। चरण 2, मोह और अहंकार का त्याग। किसी लालच, द्वेष या मोह को ध्यान में लाएं। कल्पना करें कि नीली ज्योति उसमें विलीन हो रही है। चरण 3, तारा स्त्री ऊर्जा का अनुभव।
हृदय में नीली रोशनी फैलाएं। मंत्र उच्चारण के साथ देखें कि प्रकाश अंधकार को भस्म कर रहा है। स्त्री ऊर्जा का प्रतीक करुणा, सृजन और मार्गदर्शन। चरण 4 मौन और शून्यता। ध्यान के अंत में 2-5 मिनट पूर्ण मौन। सोचें, मैं स्वयं से परे हूँ, सभी भय और मोह विलीन हैं। 5 दैनिक करुणा और सेवा। प्रतिदिन कम से कम एक नेक कार्य करें, किसी की मदद, मार्गदर्शन या किसी जीव की सेवा। यह कर्म तारा मंत्र साधना का जीवंत रूपक है। 6 आंतरिक दीक्षा। साधक का मन और हृदय ही दीक्षा स्थान है। जब साधक संकल्प करता है, मैं तारा मंत्र के प्रकाश में अपने भीतर की अंधकार शक्ति को नष्ट करूंगा, तब वही आंतरिक दीक्षा आरंभ होती है। 7 साधना अवधि। समय 20-30 मिनट प्रतिदिन। मंत्र उच्चारण 108 बार या 10-15 मिनट। अवधि 21, 40 या 90 दिन, व्यक्तिगत सुविधा अनुसार। विशेष ध्यान नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। 8 सारांश। स्त्री हूँ फट मंत्र साधना का उद्देश्य भीतर के अंधकार को जलाना और आत्मा में नील प्रकाश फैलाना है। यह साधना केवल मन, ध्यान और करुणा पर आधारित है। जो व्यक्ति इसे नियमित रूप से करता है, वह भय, मोह और अहंकार से मुक्त होकर आत्मिक शांति अनुभव कर सकता है। ज्योतिषीय उपाय और शांति साधना, सुरक्षित मार्गदर्शन। 1 जन्म कुंडली और दोष पहचान। कुंडली में शनि, राहु, केतु, मंगल और चंद्र दोष मुख्य प्रभाव डालते हैं। दोषों की पहचान के लिए जन्म समय, तिथि और स्थान का विश्लेषण करें। दोषों का असर स्वास्थ्य, मानसिक शांति, धन, वैवाहिक जीवन, करियर में बाधा। 2 शांति और मानसिक संतुलन के उपाय। दीप प्रज्वलन और मंत्र ध्यान। प्रतिदिन किसी शांत समय में दीपक जलाएं। ध्यान में ग्रहों के प्रतीक प्रकाश की कल्पना करें। उदाहरण, सुरक्षित रूपक। मैं अपने भीतर शांति और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता हूँ। सकारात्मक शब्द और मंत्र। शांति शांति शांति। सुबह और शाम 5-10 मिनट उच्चारण करें। उद्देश्य मानसिक तनाव और नकारात्मक प्रभाव कम करना। प्रकृति और सूर्य चंद्र ध्यान। सुबह सूर्योदय पर 5 मिनट सूर्य की ओर दृष्टि रखें। शीतल पानी या नदी सागर के किनारे बैठकर चंद्र प्रकाश में ध्यान करें। लाभ, मानसिक शक्ति, संतुलन और भावनात्मक स्थिरता। 3 ऊर्जा सुधार के टोटके, सुरक्षित रूपक। 1 सफाई और व्यवस्थित वातावरण। घर और कार्यक्षेत्र साफ रखें। नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 2 नील या लाल रंग का प्रतीक। नील शांति और तारा ऊर्जा। लाल सक्रिय ऊर्जा, हनुमान या मंगल प्रभाव संतुलित करना। 3 सकारात्मक कार्य, सेवा और दान। जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या किताबें देना। लाभ, ग्रहों और जीवन में स्थिरता। ध्यान और प्राणायाम। प्रतिदिन 10-15 मिनट ध्यान प्लस श्वास नियंत्रण। मानसिक तनाव, क्रोध, भय और अशांति कम होती है। 5 साप्ताहिक बटा मासिक टोटके। सोमवार, सफेद वस्त्र या फूल, चंद्र प्रभावित उपाय। मंगलवार, लाल वस्त्र, मंगल और शक्ति संतुलन। शुक्रवार, पीले गोल्डन रंग, शुक्र का प्रभाव और सुख। 4 आध्यात्मिक शांति, सुरक्षित तंत्र रूपक। मन में शुद्ध संकल्प। मैं अपने भीतर और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाऊंगा। प्रकृति या देवता प्रतीक ध्यान। नीली या सुनहरी ज्योति कल्पना करें। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव प्रतीकात्मक रूप से विलीन होते हैं। शांति साधना के चरण। 1 दीपक जलाएं। 2 5-10 मिनट मंत्र उच्चारण, शांति शांति शांति। 3 नीली सुनहरी ज्योति की कल्पना। 4 सेवा या दान का संकल्प।
अब मैं वाणी को विराम देता हूँ तथा वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरव। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय मान तारा जग की उजियारा, संकट हरो दुख हरो भक्तों का क्या अमर चरण तुम्हारे, कृपा का सागर तुम्हारे, भक्ति भाव से जो पुकारे माँ तारा संकट हारे। त्रिनेत्रधारी माता जड़ की अंबर छाया, भ्रमर मोहिनी रूप तेरा जीवन में लाए सुख माया। ओम ही तारा करुणा का भंडार, भक्तों पर करती हमेशा कृपा पार। रात्रि की घोर अंधेरी में दीपक सी जगमगाओ, भक्तों के हृदय में तू प्रेम और शांति लाओ। कष्ट नाशिनी दया सागर, माँ तारा तुम ही हो भाग्य रक्षक हमारे। संकट के समय जो पुकारे मिलती है तुझसे राह, भक्ति भाव से जो पुकारे मिटती अज्ञान की चाह। नील वसन सुशोभित कमल पद चमकते, भक्तों की हर मुराद पूरी, जीवन को सुखमय बना।